हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको आखिर तक देखिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे क्यों ऑडिट में स्कोर कभी कभी नहीं कर पाते हैं, क्या इश्यूज, क्या मैटर्स होते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, हमारे नए वीडियोस कौन से हैं, नए बुक्स कौन से हैं, उसके क्या क्या फीचर्स है, ऑडियो रिविजन्स क्या है, कैसे इन सबको यूज करना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, कैसे हमको मल्टीपल रिविजन्स करना है, कैसे लास्ट डे की स्ट्रेटेजी करनी है, ताकि हम लोग जबरदस्त स्कोर करें, एग्जामिनेशन स्कोर करें। मैं तो बोलता हूं बहुत अच्छे से अगर आप मेरी बात फॉलो करोगे तो आप 70+ ऑडिट में स्कोर कर सकते हैं। खास इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम दो नए कोर्सेस लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश और फुल इंग्लिश दोनों के अंदर। और दोनों रेगुलर बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं, रेगुलर इन डेप्थ बैच और रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा क्यों? रेगुलर इसलिए बोल रहे हो कि दोनों के साथ में जो सेट ऑफ बुक्स है वो सेम है। दोनों के साथ में स्मार्ट जीनी बुक, डिजिटल बुक, और दोनों के साथ में 4 हार्ड बुक्स, हार्ड कॉपीज जो है वो आपको मिल रही है, इसलिए इसको रेगुलर बोला गया है। बाकी एक बैच अराउंड 120 आवर्स का है, इन डेप्थ बैच, और जो दूसरा बैच है एग्जाम ओरिएंटेड, दैट इज ऑफ 75 आवर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इशू बच्चे क्या फेस करते हैं, मानो नहीं मानो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग हो या चैप्टर्स हो, उसमें दिक्कत है। कोई ये चाहता नहीं कि मैं वीक रहूं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सी बार पुअर प्लानिंग है, बहुत पता नहीं होता सब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या बातें है, उसको कैसे पढ़ना है, पुअर प्लानिंग है। बहुत कम समय अलोकेट करते हैं, प्रॉपर क्लास गाइडेंस नहीं होता, ऐसा लगता है कि जो आर्टिकलशिप का एक्सपोजर है उसी से चीजें क्लियर हो जाएगी। पॉइंट ऐसा है कि स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग और चैप्टर्स के अंदर जिस लेवल का ऑडिट, जिस क्वालिटी का ऑडिट एक्सपेक्टेड है, जिसकी तरफ पूरी इंडिया भी मूव कर रही है, वो और प्रैक्टिकल लाइफ ऑडिटिंग बिल्कुल अलग है। मेजॉरिटी बच्चे जो प्रैक्टिस में, आर्टिकलशिप में जो ऑडिट देखकर आते हैं उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं और इनको बहुत बुरे मार्क्स मिलते हैं। जाकर लिखकर आते हैं ऑडिटर ने 100% फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, 0 मार्क्स। फिजिकल वेरिफिकेशन करना भाई साहब मैनेजमेंट का काम है, हम जाकर अटेंड करते हो, टेस्ट काउंट करते हो। ऐसी कई सारी गलतियां उनसे हाथ से होती है। फिर रेगुलर सेल्फ स्टडी क्लास अगर करते भी है तो पता नहीं होता सेल्फ स्टडी में क्या करें, कैसे करें, वो भी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। नो रिवीजन, पढ़ने के बाद नो रिवीजन स्ट्रेटेजी और प्रॉपर मटेरियल नहीं होता, क्वेश्चन बैंक पे कमांड नहीं होता, और इंग्लिश एक्सप्रेशन पावर में तो भारी वीकनेस है। ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स अलग अलग रीजंस की वजह से आ सकते हैं। बहुत सी बार ये पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कैसे जगाए, सब्जेक्ट को एंजॉय कैसे करे। तो चलो बच्चों, देखते हैं एक एक करके सभी चीजें। गाइस, हमारे 4 अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। रेगुलर इन डेप्थ कोर्स, रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड। यस, रेगुलर रेगुलर बैच हमारी 2 तरह की होती है। एक इन डेप्थ कोर्स होता है, एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स होता है। फास्ट ट्रैक बूस्टर कोर्स और फाड़ू चार्ट रिवीजन। तो 4 अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है। आपने कौन सा कोर्स करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अगर आप देखेंगे कि इन सब में क्या फर्क है, सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स। रेगुलर बैच अराउंड 120 आवर्स का है, आपका रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड अराउंड 75 आवर्स का है, फास्ट ट्रैक बूस्टर 40 आवर्स का है, और फाड़ू चार्ट रिवीजन, जिसको मैराथन या वनडे रिवीजन भी बोल सकते हैं, वो अराउंड 15 आवर्स का है। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, सभी के अंदर सारे चैप्टर्स कवर्ड है, ऑल द चैप्टर्स आर कवर्ड। ठीक है, फर्क कहां पे है? रेगुलर इन डेप्थ कोर्स की अगर बात करता हूं तो हम भास्कर बुक, जो भास्कर रेगुलर नोट्स है, कॉन्सेप्ट बुक आप जो बोलते हैं रेगुलर बुक, वहां से पूरी चीज हम लोग कवर करते, पूरा इन डेप्थ डिस्कशन। फिर लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा टेक्स्ट रीड करते हैं, और रीड करते वक्त भी उसको और बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और उसके बाद परम क्वेश्चन बैंक, जो हमारा बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, परम क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस, माइंड यू सभी क्वेश्चंस उसमें करवाए जाते हैं, सभी एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं। तो एक प्रकार से इट कवर्स एवरीथिंग। जितना मटेरियल आपको दे रहे, पूरा कोने से कोना हम खुद क्लास में आपको कवर करवा देंगे। यस, 120 आवर्स के अंदर सारे, ये रेगुलर इन डेप्थ बैच की मैं बात कर रहा हूं, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, पूरा बैकग्राउंड डिस्कशन होता है। ठीक है, देखिए, पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, और इसमें मल्टीपल रिविजन्स भी होते हैं। तो इसमें तो कोने से कोना सब कुछ कवर हो रहा है। सर, रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड, मैं आपको बता दूं, हमारे जो वीडियोस होते हैं उसी के अंदर से बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर अभी हमारे पास में थोड़ा कम समय है, हमको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, लेकिन लाइन बाय लाइन जो रीडिंग है वो हम खुद देख लेंगे क्या करना है, क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज है वो भी हम खुद देख लेंगे। रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड में जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, बैकग्राउंड है, पूरे एक एक चार्ट का डिस्कशन है, वो करवाया जाता है।
किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उसका एक ओवरव्यू भी दिया जाता है, लेकिन लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया जाता। रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड में आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं मिलेगी, और आपको हर क्वेश्चन, ओवरव्यू सबका दे रहा है लेकिन हर क्वेश्चन का डिस्कशन, हर एमसीक्यू का डिस्कशन ये आपको नहीं मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इट इज अ कवरिंग एवरीथिंग। यहां पे कॉन्सेप्चुअल सब कुछ कवर होगा, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट, सब कुछ। कौन सा किसके लिए सुटेबल है वो भी मैं आगे कवर करूंगा। फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच, अभी ये बैच हमारा अवेलेबल नहीं है, जल्द ही आगे जाकर आएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिलाकर हम इसको बनाते हैं अराउंड 40 आवर्स का। फाड़ू चार्ट रिवीजन, मैराथन बोलते हैं, 1 डे रिवीजन यूट्यूब पे होता है, इसमें सब कुछ कवर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सुपर फास्ट मोड में ये होता है, ठीक है। अब मैंने आपको मोटा मोटी बताया रेगुलर, एग्जाम ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक, इनमें क्या डिफरेंस है। बुक्स की बात करूं, रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में आपको सबसे पहले सभी कोर्सेज के साथ हमारा डिजिटल जीनी बुक, स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो मैं हूं ना आपको, ठीक है, वहां पे हेल्प करने के लिए। स्मार्ट जीनी बुक आएगा और डिजिटल बुक सबके साथ आपको मिलेंगे। और जब मैं फिजिकल बुक की बात करूं तो रेगुलर बुक में 4 फिजिकल किताबें आपको मिलेगी, भास्कर रेगुलर कॉन्सेप्ट बुक, परम क्वेश्चनर, एमसीक्यू बुक और फाड़ू चार्ट बुक। इनके बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्री का फाइनेस्ट मटेरियल आपको मिलने वाला है। हमारी टीम अगर आप देखेंगे इतने पैशनेट है हमारे सब्जेक्ट को लेकर, इतने इन डेप्थ हम लोग जाते हैं, और पैशन देख करके आपको मिलेगा। हमारे कोर्सेस हो, हमारे नोट्स हो, हमारे लेक्चर्स हो, हमारे एग्जाम्पल्स हो, सब में आपको ये जो हमारा पैशन है वो दिखेगा। और हमको लगता है इस पैशन की वजह से कुछ ऐसी चीज हम लोगों ने आपके लिए बनाई है कि आपके ऑडिट के जो भी प्रॉब्लम्स है पूरी तरीके से दूर होंगे और आप जबरदस्त स्कोर करेंगे। 70+ आप स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें भी 4 किताबें मिलती है। फास्ट ट्रैक में वी आर प्लानिंग कि परम क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बुक और फाड़ू, बस यही मिले, और फाड़ू चार्ट रिवीजन में तो सिर्फ फाड़ू ही रहता है। अगर मैं बात करूं सुटेबिलिटी की कि किसके लिए क्या सुटेबल है, देखो जो फ्रेशर बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हाईली प्रेफर्ड है रेगुलर इन डेप्थ कोर्स। जो लाइन बाय लाइन पूरा कवरेज चाहते, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, मुझे लगता है यही एक पहला अप्रोच होना चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू शुड गो फॉर रेगुलर इन डेप्थ बैच ओनली। 120 घंटे अगर आपके पास में है तो आपने इसके लिए ही जाना चाहिए। हाँ, स्पीड बढ़ाकर हो सकता है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो और भी कम समय में सारी बैचेस आप कवर करते हो, जितना लेकिन आप कंफर्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपके पास में समय कम है और आप ऑडिट में आपका रीजनेबल कमांड है, ठीक है, तो फिर आप रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड के लिए जाइए, क्योंकि डिस्कशन तो पूरा ही है, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग। किताबें रेगुलर है, उसी से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ है। सिर्फ आपको अपने तरफ से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टेक्स्ट को एक बार रीड करने की और क्वेश्चन आंसर को एक बार रीड करने की, डाउट सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे ही है। फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच जो है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सिर्फ रिवीजन ध्यान करना है, फटाफट चीजों कवर करना है, उनके लिए फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच है। और फाड़ू तो मल्टीपल रिवीजन्स के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करते जाओ, एग्जाम के लास्ट डे पहले रिवाइज करते जाओ। फाड़ू की मदद से जो बच्चों का मल्टीपल रिवीजन का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया है, लास्ट डे रिवीजन का जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया है, मेमोराइजेशन का जो प्रॉब्लम था वो इससे सॉल्व हुआ है, ठीक है। मैं आपको पूरा जो प्रॉब्लम्स है सबका मैं एक एक आपका सोल्यूशन बताते जाऊंगा। देखिए, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, डिटेल ये टेबल पढ़ सकते हैं। आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज्यादा सुटेबल है। सारे पैरामीटर्स यहां पर दिए हुए हैं, उसको पढ़ के अच्छे से खुद के लिए आप अप्लाई करें। हम लोग न्यू बुक्स के साथ नए लेक्चर्स लॉन्च कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश और फुल इंग्लिश दोनों के अंदर हमारे रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। बच्चों, अगर मेरी बात करूं, मेरा इंट्रोडक्शन जरूरी है कि मैं इतने कन्विक्शन से, इतने कॉन्फिडेंस से और इतने अथॉरिटी से कैसे ये सारी बातें बोल पाता हूं और कैसे बेस्ट चीजें आपको दे पाता हूं, जिससे कि आप आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करें। इसलिए मेरे बारे में जानना जरूरी है। 10th में 73% मैंने स्कोर किया और 12th में 93। आज पीछे पलट कर देखता हूं, इट इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ 20%। कि क्यों ये हुआ, तो मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या अच्छी चीजें की थी, क्या अच्छी चीजें नहीं की थी, जिससे कम स्कोर था, किससे स्कोर बड़ा है। ये पूरा नॉलेज पढ़ाते वक्त हम आपको ट्रांसफर करते हैं और आपको ये समझाते रहते हैं कि कैसे आप भी एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं, 20% कैसे आप भी इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ आई हैव बीन अ रैंक होल्डर इन माय सीए इंटर एग्जाम्स एंड अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। फाउंडेशन में 1 मार्क से मेरा रैंक गया था और उसके बाद मैंने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स मुंबई ऑफिस से मैंने मेरा आर्टिकलशिप पूरा किया। देखो कितना, एंड डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ माय आर्टिकलशिप।
बहुत सारी चीजें जो वहां से सीखी इन डेप्थ, एक एक एक्सपोजर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उनके प्रोसेसेस, उनके सिस्टम्स, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझने का, एनालाइज करने का जो मौका मिला, ये सब चीजों का निचोड़ आपके कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है। देन फाइनल में मैंने एक बार में एक ग्रुप क्लियर किया, फिर एक ग्रुप क्लियर किया, और मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच कुड हैव हैपेंड। क्योंकि ये जो झटका लगा, शॉक लगा, तो मैंने इसको बहुत एनालाइज किया, तो मुझे आज पता है क्या करने से फेलियर की तरफ आप जाते हो और फेलियर से बाहर कैसे निकलना। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत काम का होता है जब मैं बच्चों से डील करता हूं और उनको मैं फेलियर से बाहर खींचकर लेकर आता हूं। आई हैव क्लियर 2 levels ऑफ CFA यूएसए ऑल्सो। 3rd लेवल के लिए मैंने कभी अपियर ही नहीं किया क्योंकि मैं ऑडिट पढ़ाने में लग गया, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो वो भी मैं करूंगा, उसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता रहता हूं। बच्चों, आई हैव सीन क्लोजली लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट। निकोलस पिरामल फार्मा जायंट है, इसका ऑडिट, इनके दवाई बनाने का तरीका, इनके प्लांट्स, इनका स्टॉक बहुत क्लोजली देखा है। कहां पे गलतियां हो सकती है, सैप के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, ये सब देखने का मौका मिला। ये सब आपको हम शेयर करते हैं। बेयर क्रॉप साइंस इज अ फर्टिलाइजर जायंट। जो लोग फुटबॉल के शौकीन हैं, बेयर की पूरी अपनी टीम है, वो जानते हैं। फिर हचिसन एसआर, जो कि अब वोडाफोन है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। ऑडिट इनका हम लोगों ने किया। उस ऑडिट में एक अलग लेवल के चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस से बहुत सीखने को मिला, वो भी सब आपको ट्रांसफर करते हैं। अनलिस्टेड कंपनी भी बहुत इंटरेस्टिंग, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज का फेवल, अलग अलग चीजें सीखने को मिली। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, फिर सफिलो इंडिया, बहुत बड़ा इंपोर्टर है, रेबैन और बड़े बड़े ब्रांड्स का इंडिया में, लाइसेंस केमिकल यूनिट है। इतना ही नहीं, हमने स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट्स, एसबीआई ने क्रोर्स एंड क्रोर्स, हजारों करोड़ का लोन एसआर स्टील को दिया था, तो हम बैंक के बिहाफ में, बैंक से अपॉइंटेड थे हम लोग, और हम लोग एसआर स्टील का ऑडिट करते हैं। आर्सेलर मित्तल है, फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑडिट किया है। इंडिया के बाहर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इंडिया की कंपनीज को, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट किया है। इतना ही, बहुत इंटरेस्टिंग, आईफा अवार्ड्स, अप्सरा अवार्ड्स, इनका भी ऑडिट करने का बहुत बढ़िया एक्सपोजर रहा है। ये पूरा नॉलेज जो सीखा गया, देखा गया, ये आपको ये कोर्स में हर जगह पे देखने को मिलेगा। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड, इनके साथ मैंने डेट रिसर्च टीम का मैं हिस्सा था। डेट रिसर्च इज अ कॉम्प्लिकेटेड एरिया। वहां पे मिस्टर सुयश चौधरी बहुत बड़े फंड मैनेजर है, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी देयर। फिर सीए बनने के पहले हमने छोटे छोटे असाइनमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टार्टअप्स के साथ काम करना, बुक्स को एनालाइज करना, ये सब करना शुरू कर दिया था। एंड देन मैं अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, आई स्टार्टेड टीचिंग बिफोर आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2007 से काफी लंबा समय टीचिंग में बिताया है, एंड आई फोकस ऑन सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट ओनली। दिन रात इसी को जिया है। सो यू कैन से दैट आई ईट, स्लीप, ड्रिंक, इट्स ऑल अबाउट ऑडिट। इसी वजह से हम लोग सब्जेक्ट में इतना डेप्थ में जा पाते हैं और कुछ ऐसा कंटेंट वीडियोस में, लेक्चर्स में और किताबों में ला पाते हैं दैट इज फिनोमिनल। उसकी क्वालिटी, उसकी उसका जो ईज ऑफ स्टडिंग है, इट इज फिनोमिनल। नाउ I have taught in Chandigarh, Delhi, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Raipur, Bangalore, Mumbai, Pune, Nagpur, Amravati, Ahmedabad, Jaipur, Dubai also, Dubai CA Institute का जो दुबई चैप्टर है, वहां पर भी हम लोगों ने क्लासेस ली है। सो अक्रॉस इंडिया के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इन सबको ध्यान में रख के चीजें बनाई जाती है। बेसिक प्रिंसिपल तो, अगर टीचिंग मेथोलॉजी की बात करूं तो बेसिक प्रिंसिपल तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को कोई तोड़ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में रिटेंशन टेक्निक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिटेंशन जो मेमोरी टेक्निक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बैकग्राउंड पूरा बताएंगे, टॉपिक का सिंपल एक्सप्लेनेशन रहेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स, और ढेरों हम लोग मेमोरी टेक्निक्स उसके बारे में बताऊंगा। ऐसी माइंड ब्लोइंग मेमोरी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, हर जगह पे, हर कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। मेमोरी को और अच्छा रखने के लिए हर लेक्चर का ऑडियो रिवीजन, लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, हर लेक्चर का ऑडियो रिवीजन आपको मिलता है। आप रेगुलर इनडेप्थ बैच करिए या रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच करिए, मेमोरी को फ्रेश रखना जरूरी है, चीजों को रिकॉल करना जरूरी है, उसके लिए ये ऑडियो रिवीजन बहुत ज्यादा काम आते हैं। नाउ memory is a wonderful thing. To be very honest, I am not the person who is blessed with terrific memory, और मुझे लगता है वो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर मैं चीजों को, अगर मैं हजारों पेजेस को याद रख सकता हूं किसी तरीके से, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चे भी याद रख सकते हैं। बताते वक्त हम लोग इस तरीके से पूरा कंटेंट रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ फ्लो में, कि एक बार पढ़ते से ही दिमाग में फिट बैठ जाए।
जहां जहां पर मौका मिलता है ईयर्स, मंथ्स, क्वार्टर्स, डेज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को रीअरेंज करते हैं ताकि वापस दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो, रिटेंशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। हमारे बुक में कहीं पर भी आपको ऐसे 10-15 पॉइंट्स एक साथ ऐसे नहीं, ग्रुपिंग मिलेगी। ग्रुपिंग मिलेगी, 3-3-4 के ग्रुप रहेंगे, लॉजिकल ग्रुपिंग रहेगी, हेडिंग रहेगी, याद रखने का तरीका रहेगा। लॉजिकल ग्रुपिंग्स मेक्स मेमोराइजेशन इवन बेटर। मैचिंग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। ये सर क्या होता है, जैसे जो चीज दिमाग में ऑलरेडी फिट है, अगर मैं उससे एसोसिएट करूं कॉन्सेप्ट्स को, तो पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है, याद। जैसे बैलेंस शीट से अगर मैं जोड़ दूं एसेट्स और लायबिलिटीज से, एबीसीडी से अगर मैं जोड़ दूं, नंबरिंग से मैं जोड़ दूं 1 2 3 4 से, जो चीजें आपको पहले से याद है उससे अगर जोड़ दूं तो दिमाग में फाट बैठता है। फिर इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक, 34 क्लॉजेस प्रोफेशनल एथिक्स के, 21 क्लॉजेस कारो के, 50 क्लॉजेस टैक्स ऑडिट के, कुछ ही समय में हम आपको याद करा देते हैं। और मेरा फेमस डायलॉग है, अगर याद नहीं हुआ तो पैसे वापस। ठीक है, पैसे वापस, अनलेस डिस्लेक्सिया या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको हो। स्टोरीज बहुत जरूरी होती है, बहुत जगह पे स्टोरीज, कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, फिल्म स्टार्स मिलेंगे, जिससे आप रियल लाइफ सिचुएशन में जाए, चीजों को याद रखें। हर कॉन्सेप्ट के लिए चार्ट मिलेगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देयर इज अ चार्ट। या तो प्रिंटेड होगा, नहीं है प्रिंटेड तो मैं बनाऊंगा क्लास में और उससे पढ़ाऊंगा। यस गाइज, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देयर विल बी अ चार्ट। और देखिए, नंबर निमोनिक भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं निमोनिक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन क्या सिर्फ निमोनिक यूज करना अच्छा नहीं होता। यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ टेक्निक्स टू मेक थिंग्स सुपर इंटरेस्टिंग एंड रिटेंशन के लिए। सारे ऐसे नंबर्स, वाइल्ड कनेक्शन टेक्निक हम लोग लगाते हैं कि बस ऐसे नंबर देखा कि वो किस पर्पस के लिए अपने आप याद आ जाए। अगर फाइनल लेवल में तो ऐसे ऐसे नंबर आसानी से याद हो जाते। फिर अगेन कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करना, डिफरेंशिएट करना, ताकि एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे, और ऐसा करने से मेमोरी फिर ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये सारी टेक्निक्स यूज करके आपके कंटेंट को बनाया जाता है, आपके वीडियोस को बनाया जाता है। बुक्स की अगर मैं बात करता हूं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट देन बेस्ट बुक्स और बेस्ट वीडियो कंटेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि किताबें इतनी बेस्ट है तो वीडियो कंटेंट तो सुपर बेस्ट होना ही होना है। देखिए, हर कोर्स के साथ आपको स्मार्ट जीनी बुक मिलेगा और डिजिटल बुक्स आपको मिलेगी, सभी कोर्सेज के साथ स्मार्ट जीनी बुक। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये स्मार्ट जीनी बुक कैसी रहती है। लेट मी गिव यू अ सिंपल ओवरव्यू। देखिए, स्मार्ट जीनी बुक की अगर मैं बात करूं, करेक्ट, स्मार्ट बुक है, आपके साथ हमेशा रहेगी, कहीं पर भी आप जाओ बस आप इसको पलट सकते हैं, और इसका जो पलटने का आवाज है वो बड़ा मुझे पसंद है। आप प्ले बटन देखिए, बस प्ले किया और वीडियो शुरू हो जाएगा। प्ले करेंगे एंड वीडियो आपके सामने प्ले होता जाएगा। ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट, करेक्ट, ऐसे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आप जहां पर भी अटकते हो, ठीक है, शुरू हो जाता है। अभी उसका टेक्निकल काम चल रहा है पीछे। नाउ तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इस तरीके से स्मार्ट जीनी बुक आपके पास रहेगा। कहीं पर भी आप कॉन्सेप्ट थोड़ा भी धुंधला हो रहा है, थोड़ा भी आप भूल रहे हो, you will be able to play videos and cover everything। हम सेम चीज कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक के लिए भी लेकर आए, तो ये स्मार्ट जीनी बुक मिलेगा। इसके साथ साथ डिजिटल बुक, ठीक है गाइस, ऐसा डिजिटल बुक का पूरा कलेक्शन आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट वी स्मार्ट ने बहुत बढ़िया चीज प्लान की है कि सभी सब्जेक्ट्स की एक प्रकार से लाइब्रेरी, बड़ी प्यारी सी लाइब्रेरी बना के रखी है। एफआर, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, कॉस्टिंग, इंटरनेट टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, डीटी, आईडीटी। तो वहां पर ऑडिट में अगर आप जाएंगे, इफ यू गो टू ऑडिट, ठीक है, हमारी किताबें मिल जाएंगी। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किताबों का हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। भास्कर, परम, एमसीक्यू बुक आपको मिल जाएगी। वो 0 MB लिखा है, उसको इग्नोर करिए, इट इज वर्किंग फिट एंड फाइन। ठीक है, अभी हम लोगों ने 4 चैप्टर्स यहां पे डाले ताकि बच्चे उसको देख सके, समझ सके। देखिए, चैप्टर्स कैसे ओपन होंगे ये भी मैं आपको बताता हूं, और ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कहीं से भी। तो भाई, अब आपको अगर पढ़ने का मन करे, कोई बहाना नहीं कर सकते आप। देखिए, किताबें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड के साथ में आपको मिलता है। तो ये आपको हर कोर्स के साथ में ये 2 चीजें, स्मार्ट जीनी बुक और डिजिटल बुक्स, तो मिलने ही मिलने वाली है। फिर भास्कर बुक, ये हमारे ये सब हमारे जिगर के टुकड़े हैं। भास्कर बुक, परम क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बुक, फाड़ू चार्ट बुक, ये 4 चीजें एकदम, हाँ ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि इसकी खास बातें क्या है। देखिए, ये हमारा भास्कर बुक है। भास्कर बुक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने हमारे, ठीक है, इस बार और स्पेशल हमने किया है, हमारे पूरे चैप्टर मॉड्यूल से अलाइंड है। मॉड्यूल में जिस सीक्वेंस में जैसे चैप्टर्स है, हमारे भी चैप्टर्स एग्जैक्टली वैसे के वैसे अलाइंड है,
ताकि बुक को समझने में और आसानी हो। किसी ने पहले मॉड्यूल से पढ़ा भी होगा तो उसको दिक्कत नहीं जाएगी। चैप्टर के अंदर हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है, ऐसे वाइज हम लोगों ने बांट करके रखा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट ऐसे में कवर नहीं होते, अदर कॉन्सेप्ट्स करके और एक पार्ट बनाया है, उसमें हमने इंक्लूड किया है। देखिए, फिर अदर कॉन्सेप्ट्स करके पार्ट कंपनी और जैसे चैप्टर को कंपनी ऑडिट में बांटा है, कारो, डिविडेंड, कंपनी अकाउंट्स, मिसलेनियस, एलएलपी, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है। इससे पढ़ाने में भी आसान होता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, फटाफट हम लोग चीजें कवर कर पाते। अब अगर मैं आपको बात बताऊं, देखिए, नाउ लिसन, हर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नंबर है। एवरी कॉन्सेप्ट इज हैविंग कॉन्सेप्ट नंबर। इससे बच्चों एक फिनोमिनल, आप मुझसे डाउट बड़े आसानी से पूछ सकते हो। पुराने डाउट्स आप किसी के होंगे तो वो आप आसानी से रेफर कर सकते हो। auditguru.in वेबसाइट में अराउंड 6-7 हजार क्वेरीज ऑलरेडी सॉल्व है। मुझसे डाउट पूछना है, कॉन्सेप्ट नंबर डाला, उसमें ये डाउट है, डाउट्स पूछना और पुराने डाउट्स रेफर करना, ये बहुत आसान होता है। इट बिकम्स अ गेम चेंजर फीचर। और इसकी चार्ट बुक में अगर आपको रेफर करना, इसके और भी फायदे हैं। ठीक है, क्या फायदे मैं आपको और बताऊंगा। तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट नंबर मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट का आपको हेडिंग मिलेगा, फिर आपको हर कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और कौन सा एमसीक्यू। 700 क्वेश्चन है हमारे परम क्वेश्चन बैंक में, हर क्वेश्चन हम लोगों ने लिंक किया है। 550 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यू हमने लिंक किया है। 50 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है, 50 की 50 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज को हम लोगों ने लिंक किया हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। इसको करने में, ठीक है, जो एक परिश्रम है उसका अपना मजा है, लेकिन हम ये सब किया है हम लोगों ने। हर कॉन्सेप्ट का आपको चार्ट मिलेगा। इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज आपको मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उसको हाईलाइट किया है, कभी बोल्ड से, कभी हाईलाइटर से, और पूरे क्लास भर में मैं हाईलाइट करता ही रहता हूं। जितने भी की वर्ड्स है जिस पे आप ध्यान दे सकते हो, इट विल बी देयर। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से वियर्ड से होते हैं, अजीब से होते हैं, ऐसे हम आखिरी में चैप्टर के एंड में यूनिक एमसीक्यूज और यूनिक क्वेश्चंस के नाम से उसको लिखते हैं, ताकि आप लोग उसको अलग से उस पर ध्यान दें, उसको अच्छे से आप कवर करें। ये बहुत बहुत ज्यादा माइन्यूटली, फाइनली ट्यून्ड पूरा कंटेंट रहता है। ये हमारी भास्कर बुक है। और अब मैं आपको हमारी परम क्वेश्चन बैंक से मिलवाता हूं। अगर मैं परम 700 क्वेश्चंस इसके अंदर, 700 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है, लगभग 13 एग्जाम्स, 13 एग्जाम क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, जो जो इशू किया होगा सब कुछ कवर्ड है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा हुआ है, नथिंग इज लेफ्ट आउट। ठीक है, यहां पर भी उसी तरीके का आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। नाउ लुक एट द ब्यूटी, हर हर क्वेश्चन का नंबर है। फिर से इस वजह से डाउट्स पूछना आसान है। हर क्वेश्चन का हेडिंग है, देखते से ही क्वेश्चन किस पे पता चल जाता है, रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है आपका। अगर मुझे भास्कर रेगुलर बुक में कौन से कॉन्सेप्ट पे आधारित है उसका कॉन्सेप्ट नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी पीछे जाकर देख सकते हैं कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, इसका कोई शॉर्टकट है क्या, इसका कोई चार्ट है क्या, सर ने कुछ खास बात बोली थी क्या लेक्चर में इसके ऊपर, इस पे क्या हो सकता है, सब कुछ आपको मिलेगा। ओल्ड कोर्स में कितनी बार पूछा गया, नवंबर 04 एग्जाम, नवंबर 09 आरटीपी, नवंबर 12 एमटीपी, मई 14 आरटीपी, पीएम मतलब प्रैक्टिस मैनुअल, एसएम मतलब स्टडी मटेरियल। न्यू कोर्स में आज भी कवर है तो उसको रखा है हमने, बहुत रिसर्च किए। फिर देखिए न्यू कोर्स में कहां पे कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा है, जैसे ही ये देखते हैं हम, अपने आप इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है चीजों का, अपने आप इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि यार ये तो बहुत बार आया हुआ है। फिर शॉर्टकट्स आपको पिंक में मिलेंगे, एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं वो आपको ग्रीन में मिलेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग के लिखने की जरूरत नहीं, समरी आपको ब्लू कलर में मिलेगी। पूरे नोट्स में स्टैंडर्डाइज हमने करके रखा हुआ है गाइज, इससे पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। इतना ही नहीं, ऑथर्स नोट, ठीक है, 200 से ज्यादा ऑथर्स नोट, जो इंपॉर्टेंट, जो कंट्रोवर्सी थी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी, क्वेश्चन गलत था, आंसर गलत था, या फिर इंस्टीट्यूट ने कुछ नया किया, कुछ अलग किया, कुछ अजम्पशंस थे, कुछ इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस थे, सारे ऑथर्स नोट, 200 प्लस क्वेश्चंस में आपको ऑथर्स नोट देखने को मिलेंगे। और इसमें एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है, एक भी। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। इसके ऊपर कमांड आ गया, मैं आपको लिख कर देता हूं, इसके ऊपर आपको कमांड आ गया, ठीक है, किसी भी एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, कम से कम 50 to 60%, तो कम से कम बोल रहा हूं मैं, 50% क्वेश्चंस इधर से ही आने, लिख कर दे रहा हूं, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो इधर से ही आने हैं, इसी क्वेश्चन बैंक से आने हैं। फिर अगर एमसीक्यू बुक की बात करते हैं, एमसीक्यू बुक में भी
हर एमसीक्यू का नंबर होता है, उसका सोर्स होता है, कहां से पूछा गया, और ठीक है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट की पूरी आईसीआई की बुकलेट है, और इंस्टीट्यूट ने आज तक जो सैंपल पेपर इशू किए हैं, एमटीपी आरटीपी इशू किए हैं, उन सबको चैप्टर वाइज हम लोगों ने करके दिया हुआ है। और फिर हमारी प्यारी, बहुत ही प्यारी दुलारी फाड़ू चार्ट बुक, ठीक है, जो हजारों बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, इससे रिवाइज कर रहे हैं। सिर्फ 100 पेजेस में आपका अभी तो 85% ऑफ द कोर्स, कुछ चैप्टर्स बाकी है, लेकिन 85% पूरा का पूरा कोर्स इसमें कवर हो जाता है। और इसको मैं रिवाइज कर देता हूं आपको 12 घंटे में, यूट्यूब पे रिवाइज भी करवा देता हूं। बस रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है, फाड़ू चार्ट बुक और परम क्वेश्चन बैंक के मल्टीपल राउंड लगाइए और खुश रहिए, एंड बी हैप्पी। करेक्ट। और दोनों के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं भास्कर, पूरी आईसीआई लैंग्वेज हमने बताया, लैंग्वेज चेंज नहीं करते, समराइज चार्ट सब कुछ है, कलर बेस्ड चलते हैं, और पूरी लिंकिंग है। भास्कर में आपको मिलेगा क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपको मिल जाएगा, कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है, ये एमसीक्यू पूछा है, एंड वाइस वर्सा। परम में भी ठीक है, आपको ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखो ये लिंकिंग बहुत जरूरी है, कि कौन सा क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रहा है। ये लिंकिंग पे बच्चों को काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ऑडिट में मिस फायर करते हैं, पूछा कुछ है लिखा कुछ है, पूछा कुछ है लिखा कुछ। ये जो लिंकिंग है, ये लिंकिंग से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होगा, आपकी लिंकिंग बेहतर होगी। पाडू चार्ट बुक मैंने आपको बताया। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, दो चीजें। क्लास होने के बाद में डेली मेरा मानना है एक ही क्लास, अगर आप छुट्टी पे तो हो सकता है 2 क्लास करो, लेकिन बाकी एक क्लास करे, सिर्फ ओनली 1 क्लास। 3 से 3.5 घंटे के बीच में, कभी 3 घंटा 3 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे क्लासेस रहती है, और रोज एक क्लास करे, शांति से करे, दिमाग ठंडा रख के करे। उसके बाद क्लास के बाद आपको ऑडियो रिवीजन इमीडिएटली सुनना है, क्लास के बाद एक बार सुनना है, दूसरे लेक्चर शुरू होने के पहले एक बार सुनना है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग में 4 चांद लगा देगा, मेमोरी को जबरदस्त कर देगा। फिर आपको ओवरव्यू करना है नोट्स और क्वेश्चन बैंक का। ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है। बस मैं आपसे 2 चीजें तो मांग रहा हूं। हाँ, अगर कोई चीज डिफिकल्ट गई थी तो उसको मार्क करके उसमें थोड़ा समय ज्यादा बिता सकते हैं। ये आपने सेल्फ स्टडी, ये सेल्फ स्टडी का आपका तरीका होना चाहिए, ये टूल्स, ये मटेरियल, ये फीचर्स आपके साथ में होने चाहिए। और उसके बाद में बस फाड़ू और परम मल्टीपल टाइम्स आपको करते जाना है। आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी इज सॉर्टेड, आपकी रिवीजन इज सॉर्टेड। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स में इनिशियली बताया था, ये पूरे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के पूरा करिकुलम बनाया गया है। डाउट्स आप auditguru.in पे डालिए, जो भी डाउट होते हैं, जितने भी डाउट आते हैं आप डालिए, हम उसके जवाब देते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू मी। अभी 8 से 8:30 का टाइमिंग है, लेकिन टाइमिंग बदलते रहता है। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल, रवि टावरी यूट्यूब चैनल पे आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। जब भी कोई टाइमिंग चेंज होते हैं तो वहां पे हम इंटीमेट कर देते हैं। नाउ बच्चों, ऑडिट के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 120 मार्क का पेपर आता है, 100 मार्क का नहीं, 120 मार्क का पेपर होता है। 30 मार्क्स पी, कंपोनेंट और कारो। इसको पढ़ने में इतना मजा आता है, इसमें केस स्टडीज होती है, उसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, और फुल मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 30 मार्क की फुल मार्क्स। हाँ, एमसीक्यूज में भी कुछ होते हैं, कुछ कहीं और भी होते हैं, तो 30 मार्क यहां से आते हैं। ऐसे और रिलेटेड चैप्टर से 45 मार्क्स आते हैं। इसके क्वेश्चंस क्रैक करना कंपैरेटिवली एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो आप बहुत अच्छे से इसको क्रैक कर पाएंगे। अदर चैप्टर्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में, बच्चे अदर चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं। 45 मार्क्स वहां से आते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग ये गलती नहीं करना, 45 मार्क्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी में एक गड्ढा हो जाएगा, एक छेद हो जाएगा, जिसको भरना मुश्किल होगा। प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ अदर चैप्टर्स। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं, 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होंगी, 5-5 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स के, तो वहां पर ठीक है 20 मार्क इंटीग्रेटेड केस स्टडी और 5 एमसीक्यू 2-2 मार्क के स्टैंड अलोन, 10 मार्क, तो टोटली में 30 मार्क के एमसीक्यूज। टारगेट होना चाहिए 20 से 25 मार्क तो कम से कम यहां पे हो ही। फिर 90 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 5 क्वेश्चंस और 14 मार्क्स, तो 70 मार्क होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, फिर बचे हुए 5 क्वेश्चन में से 4 करने पड़ते हैं, एक पूरा ऑप्शन में छोड़ देते हैं। आखिरी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होती है बहुत बार। ठीक है, जनरली ब्रेकअप ऐसा होता है, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 सब क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 मार्क के 2 और 4 मार्क का एक, 5-5-4, 5-5-4, 5-5-4। जनरली इसी तरह का ब्रेकअप लेकर चलता है। बहुत ज्यादा मार्क के क्वेश्चन नहीं होते, 5 से 4 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है, स्ट्रैटेजी यह है, एक बार गोल्डन स्ट्रैटेजी है, एक बार कोर्स अच्छे से कर लो सेल्फ स्टडी के साथ, जैसा मैंने बताया,
और उसके बाद फाड़ू और परम मल्टीपल टाइम्स आप करते जाइए। आपके ऑडियो रिविजन्स और फाड़ू चार्ट रिवीजन जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, दोनों में से कोई भी आपको बार बार करने की जरूरत है। स्कोरिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिए राइटिंग एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसके लिए लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेमोरी रिटेंशन चाहिए, रिवीजन चाहिए, देन कम्स राइटिंग। बहुत सी बार बच्चों में ये सारी चीजें नहीं होती, तो लिखोगे क्या? लिखोगे क्या कि अगर याद ही नहीं तो क्या लिखोगे भाई? प्रॉब्लम लिखना नहीं, याद रखना है, उसके बाद लिखना भी है। टेस्ट सीरीज वी स्मार्ट की जबरदस्त टेस्ट सीरीज होती है, वो आप बिल्कुल उसको एनरोल कर सकते हैं। और मैं खुद अपने तरफ से स्टडी पेपर्स भी देता हूं चैप्टर वाइज। इसके अलावा हम एक बहुत प्यारी चीज प्लान कर रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल, और आप लोग रवि टावरी यूट्यूब चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वहां पर आपको ये जो नई चीज हम करना है राइटिंग के लिए वो जल्द ही आपको मिलेगी। जब आएगी तो और डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। 20-25 मार्क्स एमसीक्यूज में 8 क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस बोल रहा हूं, 8 अगर क्वेश्चंस आपको जमते हैं 40 मार्क के, 60 to 80% भी आप स्कोर करते तो 25 से 30 मार्क हो जाते हैं वहां पे। 60 to 80% भी अगर आप स्कोर करते तो, ठीक है। और 30 मार्क 6 क्वेश्चन, अगर आप उसमें 20 आप रीजनेबल एवरेज नॉलेज से देते हो तो वहां से भी 5 से 10 मार्क मिल सकते हैं, टोटल 50 to 65। और जो मैं बता रहा हूं पूरा करो तो 70 प्लस स्कोर। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, रास्ता मैं आपको बता रहा हूं उसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। जो रास्ता मैं बता रहा हूं उसके ऊपर अगर आप चलोगे तो यहां तक पहुंच सकते हो। वहां पे क्या चैलेंजेस आएंगे बीच में ये मुझे पता है, आपको मेंटली क्या चैलेंज आएंगे, आपको सब्जेक्ट में क्या चैलेंज आएंगे, आपको टेक्निकल क्या चैलेंज आएंगे, इन सबको ध्यान में रखकर ये पूरा कंटेंट बनाया जाता है। लेकिन आपको फॉलो करना है, मुझसे जुड़े रहना है, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ऑल फ्रेश अपडेटेड न्यू रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी लेक्चर हम आपके लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, डेली बेसिस पे एक रेगुलर इन डेप्थ कोर्स अपलोड होगा, ठीक है। एक्सेप्ट अगर कभी छुट्टी आती है संडे तो नहीं तो रेगुलर एक एक लेक्चर अपलोड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड 2 दिन में, हर 2 दिन में एक लेक्चर अपलोड होगा, तो एकदम फ्रेश एकदम नए लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं पूरे कोर्स में, हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी नॉर्थ वाले बच्चों के लिए सुटेबल है वही यूज करें, फुल इंग्लिश सिर्फ साउथ वाले बच्चे हैं उनके लिए सुटेबल है वो इसको यूज करें। नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबिलिटी है, किताबों की भी और वीडियोस की भी। देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। जो चेंजेस आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं, फाइनल में आकर इतनी मैच्योरिटी आपको रखनी पड़ती है कि भाई अमेंडमेंट आगे प्रिंट आउट ले लो यूज कर लो, प्रिंट आउट ले लो यूज कर, अरे भाई प्रिंट आउट भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, वीडियो भी मिल रहे हैं, तो आपको अमेंडमेंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डाउट्स auditguru.in साइट पे पूछिए, नहीं तो शाम में मुझसे बात करिए। मैंने आपको बताया शिपमेंट जैसे आधे लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे आपको पेन ड्राइव, अगर आप पेन ड्राइव आप ले रहे हैं तो पेन ड्राइव का शिपमेंट आ जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा। गूगल ड्राइव डाउनलोड ऑप्शन आपको इमीडिएटली अवेलेबल है, हमारा स्पेशल सर्वर है जिससे बच्चे डाउनलोड करते हैं, तो बड़े आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत फास्ट डाउनलोड वहां से हो जाता है। डेफिनेटली आपकी इंटरनेट स्पीड कैसे उस पर भी डिपेंड करता है। आधे लेक्चर हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक पेन ड्राइव, हो जाए पूरे हो जाएंगे तो दूसरा पेन ड्राइव भी मिल जाएगा। एक बार पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए तो एक बार में आपको पूरी चीज मिल जाएगी। अच्छा नोट्स तो आपको पूरे एक साथ ही मिल रहे हैं, नोट्स यू विल बी गेटिंग, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमारे अलग अलग बैचेस के कोड्स होते हैं, पीसीटीजी कोड है, डब्ल्यूएमएफ कोड है, ईटीसी के कोड है, उसकी लिंक बनी हुई है। ये लिंक एक गूगल शीट ओपन करेगी, उस बैच से लेकर पूरी जानकारी, उसके क्लास के नोट्स, उसके डिस्कशन, उसके रिसर्च, उससे रिलेटेड जितना भी सब कुछ, उसके ऑडियोज, ये सब इस लिंक पे आपको मिलेगा। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स के साथ भी मिलता है। auditguru.in और बी स्मार्ट एकेडमी से आप कोर्सेस और किताबों के लिए एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको यह अश्योर करता हूं कि आप जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे आपको दुगनी वैल्यू यहां पर जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिए, सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगी, सी डिस्क्रिप्शन केयरफुली।